हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 17वीं बीपीएससी पीटी और बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि हर एक स्टूडेंट जो है इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं और इसी टॉपिक से आप लोगों का जो है रिजल्ट भी बनने वाला है। 5 नंबर जो है इस वीडियो में आप लोगों को पक्का दिला के जाएंगे, विश्वास रखिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पर्यावरण, पारिस्थितिकी और प्रदूषण, हर एक एग्जाम में जो है अब क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, प्रदूषण से। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। तो चलते हैं, हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो पहला है आपका टॉपिक पर्यावरण। तो पर्यावरण से हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जो है जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है क्या कहलाता है? तो आपका हो जाएगा पर्यावरण कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो है कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो है 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया गया? तो 1973 में मनाया गया था, याद रखिएगा। अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है और वीवीआई क्वेश्चन है, पर्यावरण परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो ये 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था, ये याद रखिएगा। पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मॉन्ट्रियल जो है कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का एक शहर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण जो है क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, CFC। नेक्स्ट है आपका ओजोन परत को जो है नष्ट करता है कौन? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को नष्ट करता है। नेक्स्ट है आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में जो है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो है आयोजित किया गया था। इसी को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 22 मार्च को जो है बिहार दिवस और जो है जल दिवस भी मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्योटो जापान में जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन जो है आपका 1997 में हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल जो है प्रभावी कब हुआ था? ये 2005 में प्रभावी हुआ था। और जो है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है किससे है? तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका क्योटो सम्मेलन संबंधित है तो वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से जो है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। नेक्स्ट है आपका विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ाना क्या कहलाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड कर लीजिएगा, जो कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था, जो कि गलत है। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो ये आपका हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है? तो ये आपका जो है हरित गृह प्रवाह, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका बहुत बार जो है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आपका जलवाष्प हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस है। एक बार फिर से बता देते हैं आपको, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हरित गृह प्रवाह हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की जो है संकल्पना जो है किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियर ने किया था। कब? तो 1824 ईस्वी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण एवं
वन मंत्रालय का जो है गठन कब किया गया था, तो 1985 ईस्वी में किया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1986 ईस्वी में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था, तो 1986 ईस्वी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा आंसर 26 नवंबर को। और यही क्वेश्चन पूछता कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून होता है इसका आंसर। लेकिन आपसे पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका 26 नवंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सा है, तो ये आपका जो है ग्रीन पीस है, एम्स्टर्डम। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो नागपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था, तो 1988 ईस्वी में लाया गया था। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था, तो 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा जो है कब किया गया था, तो 2002 में किया गया था। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा जो है कब किया गया था, तो 2004 में किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना जो है कब किया गया था, तो 2010 में किया गया था। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स का स्थापना जो है 2010 में किया गया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व नम भूमि जिसे आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, विश्व वन दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस आपका जो है 22 मार्च को, और जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को। ये चारों डेट याद रखेगा, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी हो जाएगा, विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च हो जाएगा, विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च हो जाएगा, और विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रेड डाटा बुक संबंधित है, तो विलुप्त या संकट ग्रस्त जीवों से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है पारिस्थितिकी को देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट है आपका, जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रिटर ने किया था 1865 ईस्वी में, और जो है एंड्रेस्ट हेकल ने कब किया था, तो 1869 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन सा है, तो ये आपका महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलती जुलती इकाई क्या कहलाता है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, इको सिस्टम कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम जो है किसने गढ़ा था, या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो है सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया था, तो ये एजी टेंसले ने किया था। कब किया था, तो 1935 में किया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये आपका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, और सूर्य के प्रकाश में जो है विटामिन डी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो ये पारितंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है, तो वो कौन कौन सा घटक है आपका, तो जैविक घटक हो जाएगा एवं अजैविक घटक। नेक्स्ट है आपका, जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है, तो कौन कौन सा है, तो आपका उत्पादक हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा और अपघटक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग जो है करने वाला घटक क्या कहलाता है, तो ये उपभोक्ता कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है, तो प्राथमिक हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा और तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं क्या कहलाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, जो कि बकरी, गाय और भैंस जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है, याद रखिएगा, गाय, भैंस और बकरी। नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक उपभोक्ता को जो है भोजन किस रूप में जो है प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीयक। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आपका लोमड़ी हो जाएगा, मोर हो जाएगा और
जो है भेड़िया हो जाएगा आपका। भेड़िया, मोर और लोमड़ी जो है ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाला जीव कहलाते हैं, तो ये आपका तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आपका बाघ हो जाएगा, शेर हो जाएगा और चीता जो है ये तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका अजैविक घटक को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है या विभक्त किया गया है, तो ये कौन कौन सा है, तो ये आपका कार्बनिक एवं अकार्बनिक है। नेक्स्ट है आपका कार्बनिक अजैविक घटक कौन है, तो ये आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एवं वसा जो है ये कार्बनिक अजैविक घटक है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा कि कार्बनिक अजैविक घटक का उदाहरण जो है कौन कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन और वसा। नेक्स्ट है आपका अकार्बनिक जैविक घटक के अंतर्गत आपका हो जाएगा मृदा हो जाएगा, जल हो जाएगा, वायु हो जाएगा और खनिज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अपघटक होते हैं, तो कवक एवं जीवाणु जो है ये अपघटक का उदाहरण है, याद रखेगा। सफाई कर्मी कहलाते हैं, तो अपघटक जो है सफाई कर्मी कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है, तो ये जो है खाद्य श्रृंखला कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका खाद्य श्रृंखला बनती है, तो किस किस से बनता है, तो आपका हो जाएगा उत्पादकों से, उपभोक्ताओं से एवं अपघटकों से मिलकर जो है फूड चेन बनती है। नेक्स्ट है आपका खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है, तो ये मानव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऊर्जा पिरामिड का। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा पिरामिड जो है सौदेव होता है, तो ये सीधा होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन दरोगा में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाया जाता है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अब हम लोग जो है प्रदूषण को देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट है आपका वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है, तो ये प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट है आपका जैव विघटित प्रदूषण है, तो ये हो जाएगा आपका बहितमल। नेक्स्ट है आपका वायु प्रदूषण शीशा से प्रभावित अंग हो जाएगा आपका उदर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है, तो शीशा से हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एस्बेस्टोस धूल जो है प्रभावित अंग कौन सा है, तो आपका फेफड़ा हो जाएगा। पारा प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है पारा। वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है, तो ये जो है रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण कौन सा है, तो ये आपका आर्सेनिक हो जाएगा। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है, तो आपका हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा कि जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है आपका मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधित रोग उत्पन्न करता है, तो ये आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है, तो ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए जो है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पीएम तथा एसपीएम जो है संबंधित है किससे, तो ये आपका प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका पीएम का तात्पर्य क्या होता है, तो पार्टिकुलरेट मैटर होता है। नेक्स्ट है आपका एसपीएम का जो है क्या तात्पर्य होता है, तो सस्पेंडेंट पार्टिकुलर मैटर होता है। नेक्स्ट है आपका वायु प्रदूषण है, तो वायु प्रदूषण जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये सभी जो है वायु प्रदूषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का जो है रिसाव हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक के नाम से जानते हैं इसको, मिथाइल आइसोसाइनेट। कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका मिनी माता रोग होता है,
तो ये जो है पारा युक्त जल से जो है मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग सबसे पहले जो है कहाँ हुआ था, तो ये आपका जापान में हुआ था। नेक्स्ट आपका नदियों में जल प्रदूषण की माप जो है की जाती है, तो आपका हो जाएगा आंसर ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से जो है नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नेक्स्ट है आपका सिगरेट के धुएं का जो है मुख्य प्रदूषक है, तो आपका हो जाएगा आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है, और बेंजीन में जो है 3 पाई बॉन्ड पाया जाता है और 12 सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका दिल्ली में हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय जो है आपका दिल्ली हो जाएगा। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है कब बना था, तो ये 1974 में बना था। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वाहनों से निकलने वाले धुएं में जो है पाया जाता है, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कारखानों से निकलने वाली धुआं में जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका अम्ल वर्षा का मिश्रण है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO पाया जाता है, ये याद रखिएगा, अम्ल वर्षा मिश्रण है। नेक्स्ट है आपका अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है, तो ये हो जाएगा आपका अजैविक अपघटीय प्रदूषण। नेक्स्ट है आपका संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को जो है हानि पहुंचता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पहुंचता है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ये आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषण कौन हो जाएगा आपका, तो मीथेन हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है CH4। जानवर द्वारा जुगाली करने पर भी जो है मीथेन गैस निकलता है, ये भी याद रखिएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो है नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को जो है गांधी युग से करवा देंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को जो है गांधी युग से मिलने वाला है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हमको पता चले, तो फिर आप लोगों के लिए जल्दी से जो है वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।